गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अंक के क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर है 2। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर कराते रहते हैं और ध्यानपूर्वक आप पढ़िए जिससे कि आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से कर लीजिए। ठीक है, आसानी से कर लोगे यदि समझोगे तो। चलिए क्या होता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। 500 ग्राम जल में 50 ग्राम 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज आणविक द्रव्यमान दे रखा उन्होंने 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 मिमी Hg पारे पर हो। ठीक है, ओके। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें देखिए भाई क्वेश्चन क्या था। चलिए, विलायक का क्या देर का भाई, विलायक का द्रव्यमान कितना है भाई। विलायक का द्रव्यमान देखिए 500 ग्राम जल में 50 ग्राम। ठीक है, विलायक हो गया हमारा 500 ग्राम। ठीक है, चलिए, और विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान क्या हो गया भाई। विले का द्रव्यमान देखिए 50 ग्राम सुक्रोज, 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज तो 50 ग्राम हो गया। ठीक है भाई, चलिए, विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो विलायक क्या हो गया 500 ग्राम हो गया, अणुभार क्या हो जाएगा भाई जल का 18 हो जाएगा। कैसे पहले समझ लीजिए, H2 है सूत्र, इसका हम निकाल रहे हैं अणुभार। देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना हाइड्रोजन का 1 हो गया प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। ऐसा सुक्रोज का देखिए कितना हो जाएगा, सुक्रोज का सूत्र होना चाहिए C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र है। ठीक है, चलिए, क्या निकालेंगे देखिए 12 गुणा कार्बन में कितना होता है 12 होता है, 22 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 16 ऑक्सीजन का। इनका देखिए जोड़िए, 12 12 144, 22 और 16 1 16 का 6 का हासिल को 1, 16 1 16 और 1 17, इन सबको जोड़ो भाई, 4 और 2 6, 6 12 का 2 का, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, फिर 1 और 1 2 और 1 3, 342 इस टाइप से आया है भाई वो। ठीक है, तो इसको हमने 18 से भाग दे दिया है। चलिए 2 से काट दो भाई, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसा हो गया, तो 250 बटे 9 हो गया। ठीक है, चलिए और भाग दो, कितना बजे चल जाएगा देखिए, 9 दूनी 18, कितना बच गया भाई 7, 70 हो गया, 9 7 63। ठीक है, फिर 7 बच गया, फिर 70 हो गया, 9 7 63, 9 8 72, ऐसा हो जाएगा, तो 27.78 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ये है विले के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, स्मॉल n बराबर 50 बटे सुक्रोज का कितना निकाला है 342। ठीक है,
जब इसको भाग दोगे तो क्या जाएगा भाई, इसका जाएगा 0.146, ये आ जाएगा भाई इसका। चलिए आगे देखिए। ठीक है, चलिए राउल्ट का नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार चलिए राउल्ट का नियम क्या था भाई, चलिए ये था पी नॉट माइनस के पी, ऐसे भी लिख सकते हो, बाई पी नॉट बराबर क्या था, एन बाई एन प्लस कैपिटल एन। पी नॉट क्या है, पी नॉट है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और पी एस है विलयन का वाष्प दाब। समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर दे रखा है शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या होगा, विलायक हो गया, यानी कि इन्होंने दे दिया यहाँ पर P0 का मान, कितना दे दिया भाई P0 का मान 23.8 माइनस, ठीक है भाई। PS का देखिए भाई कितना है, PS का मान देखिए, चलिए अच्छा अच्छा P नोट का मान दे दिया है, चलिए तो P नोट माइनस PS बाई, यहां पर P नोट है, P नोट बराबर हो गया हमारा n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N था, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया भाई, डेल्टा P रख दिया बाई P नोट बराबर होगा n बाई n प्लस कैपिटल N। ठीक है, ये एक लाइन फालतू की लिखी हुई, चलिए कोई बात नहीं रहने। तो ये हो गया, हमें निकालना है डेल्टा P का मान, इसकी गुणा इधर हो जाएगी भाई, तो n बाई n प्लस कैपिटल N इनटू हो जाएगा P नॉट, ऐसा होगा। आगे देखिए भाई, आगे इसमें हम मान रख रहे हैं, चलिए ऊपर से देखिए, बहुत खास क्वेश्चन चल रहा है। तो आगे देखो, डेल्टा P का मान निकालना है हमें, क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल n का मान अभी निकालना है 0.146, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल n का मान 0.146 प्लस कितना आ गया भाई, कैपिटल N का मान, कैपिटल N का मान है 27.78 ऐसा, और गुणा में क्या आ जाएगा, ये P नोट है, P नोट की जगह कितना चल जाएगा भाई, देखिए P नोट का मान 23.8, कितना है 23.8, बस इसको हल कर, चलिए 0.146 इंटू ये हो गया ऐसे ऊपर, और नीचे दोनों को जोड़ दो भाई, क्या हो गया देखिए, एक जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ऐसा कर देंगे तो 6 का 6 हो गया, 8 और 4 12, अच्छा को 1 7 1 8 1 9, ठीक है भाई 0.27, ये हो गया हमारा। चलिए पॉइंट हटा दो भाई, 146 गुणा 23.8 ये हो गया, ऊपर की तो हट गई, नीचे की चलो 0.926 कैसे हटी हुई, नीचे से एक 3 अंक बाद दशमलव है, देखिए 1 2 3 तो 1000 से गुणा हो जाएगी, नीचे देखिए ऊपर देखिए 3 ये है, एक ये 4 तो 10,000, ये हो गया, आ गया होगा समझ में, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। चलिए आगे जो बच रहा है उसको काटो भाई, देखिए 2 से काट दो, 2 एकन 2 2 एकन 2 2 नम 18, ऐसे ही होगा 2 बचे 10। चलिए ऐसे ही काटो इसको, 2 से 2 एकन 2 2 तिया 6 2 नम 18 2 छिकी 12 2 तिया 6,
ऐसा, और 2 7 14, 2 या 6 ऐसा होगा। चलिए आगे देखिए। कितना आ गया भाई? 73 गुणा 119 बटे हो गया 13 9 6 3 गुणा 5 ऐसा हो गया। चलिए ऊपर की गुणा कर दो भाई, 73 या 119 गुणा कर दो। चलिए 3 3 27, 2 हासिल हो गए, 3 3 5 हो गए, 3 आ रही होगी गुणा समझना, 7 63, 7 और 6 13, 7 और 1 8 ऐसा होगा। 8 में जोड़ दिया भाई, 6 8 86 87 हो गया। ऊपर गुणा हो गई 86 87, नीचे गुणा करो भाई। 5 दिया 15, 5 30 और 1 31, 5 45 और 3 48, 5 दिया 15 और 4 19, 5 5 और 1 6, इतना आ गया। जब इसको तुम भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0 पॉइंट ना चलने की 0। अब यहां पर लगा दो आप, तो जब ये एक बार चल गया समझो, ठीक है। फिर आगे जब करोगे इसका मान तुम्हारा आ जाएगा 24, ये आ जाएगा भाई तुम्हारा मान जब इसको भाग दे दोगे। डेल्टा पी का मान है ये। अच्छा क्या है भाई? मिनी एच जी है, पार्क एच जी, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, आसान तरीके से समझ लीजिए। हमने क्या किया था देखिए, स्मॉल एन का मान हमने निकाला था। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है इसमें विलेय के मोलों की संख्या। क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या था भाई? विलेय देखिए सुक्रोज था, तो सुक्रोज कितने में था देखिए, सुक्रोज का मतलब था यानी कि 50 ग्राम दे रखा था, 50 ग्राम भार बटे अणुसूत्र, अणुसूत्र भार। तो हमने क्या किया, 50 को हमने भाग दिया था कितने से? 342 से। 342 से जब भाग दिया था हमने तो उसका मान कितना आ गया था भाई? देखिए ये आ गया था 0.146, ठीक है। फिर था विलायक के मोलों की संख्या। विलायक को हमने कैपिटल एन लिया था। कैपिटल एन का मान क्या था भाई? देखिए कैपिटल एन का मान हमने निकाला था ऐसे, 500 बटे जल का था 18, तो ऐसे इससे भाग देकर क्या आया था भाई? इसका आया था हमारा 27.78, यानी कि 27.78, ठीक है। तो फिर सूत्र क्या था भाई? सूत्र था हमारा ये था उल्टा नहीं, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट है यहाँ पर भाई, पी नोट, ठीक है। चलिए अच्छा ये लाइन तो साफ कर देते, चलो कोई नहीं। आगे देखिए, तो ये हमारा फॉर्मूला था। पी नोट क्या है? पी नोट है विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो हमने ये दोनों का इतना सूत्र था ये लगा दिया। अब देखिए पी नोट माइनस पी एस को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन या डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों का अंतर था, उसको हमने लिख दिया डेल्टा पी, ठीक है। चलिए डेल्टा पी ऊपर को लिख दे, नीचे सेम पी नोट, इसमें ये भी सेम। अब हमने क्या क्या देखिए, पी नोट की गुणा इधर हो गई, डेल्टा पी का मान हमें निकालना है, वाष्प दाब में अवनमन निकालना है, ठीक। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंटू पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस सूत्र में हमने मान रख दिए, स्मॉल एन का मान था 0.146, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए स्मॉल एन का मान होगा 0.146 प्लस कैपिटल एन का मान होगा 27.78, ठीक, गुणा ये पी नोट का मान हो गया, ठीक है। पी नोट का मतलब है जो हमारा विलायक था उसका वाष्प दाब, ठीक है। चलिए उन्होंने दे रखा है जल का वाष्प दे रखा है उन्होंने भाई 23.8, तो इनके मैंने मान रख दिए। नीचे इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, जोड़ के भी देख लो आधो का आता नहीं होगा, 0.146 पॉइंट की सीरीज में पॉइंट रखते हैं हम, तो 2 यानी कि 7 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, फिर इधर 7 8, इसके आगे हमने 0 लगा दिया, जहां पर अंक नहीं है वहां पर 0 बढ़ा दिया, ऐसे जोड़ता है, ठीक है। देखिए
8 हो गया, 9 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 7 और 2, ऐसा हो गया 27 दूनो 9 7, ये आ गया देखिए। ठीक है, हमने दशमलव हटा दी, 1 अंक बाद ये है और 3 अंक बाद ये है, तो 4 अंक बाद हमने 4 जरूर लगा दिए। नीचे से 3 अंक बाद है, नीचे से 3 लगा दिए। ठीक है, ऊपर के दशमलव हट गई। मैंने क्या किया, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 10 बच गया, 2 से काट दो, 2 5 10 और 2 से फिर इसको काट दो, तो 2 ही कन 2, 2 ही कन 2, दोनों समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर 2 से इसको काटा मैंने, 2 7 14, 2 तिया 6, फिर इसको काट दिया, 2 ही कन 2, 2 तिया 6, एक बच गया था ना, 19 हो गया, 2 9 18, फिर 1 बच गया, 2 6 12, फिर 2 तिया 6। नीचे की गुणा 5 की और इसकी गुणा कर दी, इसकी और इसकी गुणा कर दी मैंने, ये देखिए जब ऊपर की तुम गुणा करोगे, गुणा तुम्हारे बाकी है तो ये आ जाएगा, नीचे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, जब निचले वाले से ऊपर वाले को भाग दोगे तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट में लिखिए।